Hello students, welcome to Physics Orbit Plus, a channel which sheerly dedicated towards solving the physics questions. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो लगभग सभी बोर्ड एग्जाम्स में 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है और बड़ा ही स्टैंडर्डाइज सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा आइडिया हो तुम्हारे को इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? व्हेन नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज सेंटर आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो दिस मेक्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस का चार्ज और प्लस का चार्ज, और इसकी एक टर्म होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विच इज इक्वल टू एनी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर मैंने 2l के ऊपर वेक्टर लगा दिया बिकॉज चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है कन्वेंशनली वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ली जाती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो इसकी एक्सिस पे कहीं फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहेगा विच इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो हम इस वीडियो में दोनों पॉइंट्स पर फील्ड फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो कौन सा है? दैट इज एक्सियल लाइन। एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, जिसको ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन भी कहा जाता है, ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहां पर एक फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया और मैंने कहा सेंटर ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस की दूरी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। से द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज P। 2l इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटे? r माइनस में l हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा वो r प्लस में l होगा। ठीक है। और अगर P पॉइंट पर मेरे को इस कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों चार्जेस की इंडिपेंडेंट फील्ड ली जाएगी, फिर उनको वेक्टोरियली ऐड किया जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अगर मान लें मैं P पॉइंट पे लेता हूं तो इट इज रेडियली आउटवर्ड्स, आई एम मार्किंग इट एज E प्लस। जबकि इसी पॉइंट P पे नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड्स होती है। अब चूंकि चार्जेस की वैल्यूज तो बराबर हैं पर डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की जो होगी P पॉइंट पे वो कम होगी। तो मैं अगर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखता हूं तो हमें दिख रहा है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड तो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो E पॉजिटिव चार्ज की वजह से माइनस में नेगेटिव चार्ज की फील्ड। और हम पता है कि भी एक पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होती है वो हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फॉर अ पॉइंट चार्ज। इस 1/4πε0 को हम लोग अभी K लिख लेते हैं। वी विल राइट डाउन it again equal to 1/4πε0 later on। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड यहां पे लिखता हूं तो इट विल बी रिटन एज व्हाट? KQ डिवाइडेड बाय R माइनस में L का होल स्क्वायर, माइनस में K इंटू में Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। थोड़ा आप मैथमेटिकली सॉल्व करना है, सिर्फ KQ बाहर निकाल दिया हमने और R माइनस में L का होल स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए।
एंड बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए अगर मान लिया मैं लिखूँ तो यहाँ डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिखूंगा तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एल आर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ एल आर होगा। थोड़ा सॉल्व करिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो दिस विल बिकम व्हाट के क्यू इंटू में 4LR हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ 2L इंटू में ट्वाइस ऑफ आर लिख देता हूँ और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू पावर 2, और दिस इज व्हाट माय एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इसकी डायरेक्शन होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्शन जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज की फील्ड की मैग्नीट्यूड से, तो इसका मतलब मेरी जो नेट डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स दिस विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो भी कहाँ से कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख रहा हूँ, Q इंटू में 2L को हम लोग डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा K इंटू में P इंटू में ट्वाइस ऑफ R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू पावर क्या आएगा 2 आएगा। मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 और ट्वाइस ऑफ पी वेक्टर इंटू में आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर रेज टू पावर 2। ये मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। पर यहाँ जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछा जाता है, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर एक शॉर्ट डाइपोल की बात करें, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि जिसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज फार ग्रेटर इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन डिस्टेंस। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू एल। तो अगर मान लें मैं यहाँ पर ये बात इंसर्ट करता हूँ और मैं एल को आर के कंपैरिजन में निगलेक्ट करता हूँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 1/4πε0 and I'm writing simply twice of p times r divided by l स्क्वायर। अगर मान लें मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो r रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो r रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी रिटन एज व्हाट ट्वाइस ऑफ p डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू में r रेज टू पावर क्या हो गया भाई 3 हो गया। तो मुद्दे की बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r रेज टू पावर 3 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू पावर 3 विच इज कंट्रास्टिंगली डिफरेंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इट मे बी आस्क्ड एज 1 मार्क क्वेश्चन कि फॉर अ पॉइंट चार्ज the electric field is inversely proportional to square of the distance from the center of the charge, whereas for a small dipole or short dipole the electric field at a point on the axial line is inversely proportional to cube of the distance। तो आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने ये याद रखना है कि भाई इस फॉर्मूले को किस प्रकार से डिराइव किया गया है, और आपने ये फॉर्मूला देखना है कि ट्वाइस ऑफ पी डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर रेज टू पावर 3 है, ये कब लगेगा शॉर्ट डाइपोल के लिए लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस केस में कैसी है, जिस डायरेक्शन में आपकी डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। सही है, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में, शॉर्ट डाइपोल की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल पॉइंट। हम एक्सियल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब एट अ पॉइंट विच इज लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इसको ऐसा भी लिखते हैं ब्रॉड साइड ऑन। व्हाट इज इट रिटन, ब्रॉड साइड ऑन। हम ब्रॉड साइड ऑन भी बोलते हैं इसको। तो जरा देखें फिगर कैसी है,
तो फिर से मैंने आई हैव ड्रॉन डाइपोल, नेगेटिव चार्ज सेंटर एंड पॉजिटिव चार्ज सेंटर। और मान लीजिए मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो किसी इस जगह पे फाइंड आउट करनी है। दिस इज नॉट एग्जैक्टली एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अपन थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं। से इट इज ओवर हेयर। फिर से मैंने इसको r डिस्टेंस कहा है, 2l था तो l और ये l हो जाएगा। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है भाई, कैसे फाइंड आउट करोगे? आप यहाँ पर फिर से दोनों चार्जेस की फील्ड इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट करोगे और उन दोनों को वेक्टोरियली ऐड करोगे। तो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ, दैट विल बी रेडियली टूवर्ड्स द चार्ज बिकॉज इट इज़ नेगेटिव चार्ज। और अगर अपन पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है दिस इज अगेन इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस बना रहे हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि वैल्यू चार्ज की सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो व्हाट आई मे राइट डाउन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू the magnitude of the electric field because of negative charge, and that is equal to kq divided by square of the distance, and the square distance is what r square plus में l square है। हाँ, अगर मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है तो फिर भाई दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। मुझे उसके लिए उनके बीच में एंगल चाहिए, पर हम यहाँ पर इसमें कॉम्पोनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और कंपोनेंट फॉर्म क्या कहती है ज़रा देख लें। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट P के ऊपर एक ऐसी लाइन बनाई जो एक्सिस के पैरेलल है, जो डाइपोल की एक्सिस के पैरेलल है। नाउ व्हाट आई कैन सी कि इस ट्राइंगल के अंदर ये साइड और ये साइड अगर बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे। मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा के बराबर ही होगा। इज इट फाइन? और सिमिलरली ये एंगल भी थीटा के बराबर ही होगा बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। फाइन, तो हमारे को एंगल्स के बारे में आइडिया लग गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके कंपोनेंट्स करने हैं। फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक ये एक्सिस भी ड्रॉ कर रहा हूँ और अब अपने को इस पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड है उसके कंपोनेंट्स करने हैं। तो अगर मैं कंपोनेंट्स करूँगा तो जो ये कंपोनेंट होगा वो E प्लस साइन थीटा हो जाएगा, जबकि ये वाला E प्लस कॉस थीटा होगा। जबकि नेगेटिव चार्ज की फील्ड की अगर मैं बात करूँगा तो जो ये एंगल बनेगा मेरे पास में दैट इज व्हाट E माइनस कॉस ऑफ थीटा, और जो ये कंपोनेंट बनेगा दिस इज E माइनस साइन ऑफ थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो मैं अगर अपनी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं तो दैट विल बी रिटन एज व्हाट E प्लस कॉस थीटा और प्लस में E माइनस कॉस थीटा। वैसे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही है, तो मैं डबल कर दूं इसे, तो आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और कॉस थीटा साथ लिखा हुआ है। तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं कॉस थीटा लिखूँगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। थोड़ा आप सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो k इंटू में q इंटू में 2l की अगर मैं बात करूँगा q इंटू में ट्वाइस ऑफ l और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर, देख लो क्या होगा, सिंगल पावर प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 पावर बनेगी। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, पर मुझे दिख रहा है कि q इंटू में 2l तो मेरी डाइपोल मोमेंट होती है। तो आई मे राइट डाउन दिस इज व्हाट k इंटू में डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। पर हाँ, अब इस चीज़ में ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो मेरी लेफ्ट से राइट की तरफ है, परंतु मेरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो अपोजिट डायरेक्शन में।
तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो आई शैल राइट डाउन ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के की जगह 1/4πε0 लिख रहा हूँ और साथ में पी वेक्टर लिख दिया गया है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 का। तो नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर से आपसे कहा जाता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर मैं एक शॉर्ट डाइपोल की बात करता हूँ तो भाई शॉर्ट डाइपोल के अंदर क्या होता है, आर अगेन इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेरिजन टू एल। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो ई वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी दैट इज पी डिवाइडेड बाय 4πε0। आप देख रहे हैं आर रेज टू पावर 2, एल तो अपन ने नेग्लेक्ट ही करना है, इसकी पावर 3/2, पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी रिटन एज पी डिवाइडेड बाय 4πε0 आर रेज टू पावर 3 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, समझ रहे हो। पर हाँ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सियल वन, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। आप अगर ध्यान से देखना चाहते हैं तो एक तो ये कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, अगर मान लिया मैं इस एक्सियल लाइन की बात करता हूं तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सियल लाइन पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो डाइपोल की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड होगी दैट इज अपोजिट। पहली बात ये है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां तो आ रहा है 2p, जबकि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंगल p आ रहा है। इसका मतलब इफ वी टॉक अबाउट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल एट द सेम डिस्टेंस, एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट की फील्ड के कंपैरिजन में 2 गुना होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं चाहूंगा कि आप इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से बैठ के लिखें और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।